बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सामने मोहतरम, दुनिया जो मसाइल की आमाजगाह है, जहाँ पे नित नए मसाइल रोज़ जन्म लेते रहते हैं, वहीं पर एक मसला बड़े तवातर के साथ पैदा हो रहा है और वो है वालिदैन और बच्चों में इख्तिलाफ। उसकी कई वजूहात हैं। वालिदैन अपने बच्चों को बड़े नाज़ो नाम में पालते हैं, उनकी खुशियों की खातिर धूप छाँव की परवाह नहीं करते, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उनसे तवक्को करते हैं कि वो उनकी ताबेदारी करें, जो कि करनी भी चाहिए, जो हमारा दीन कहता है। लेकिन इसके साथ साथ सामने मोहतरम, हम इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो भी एक मुकम्मल इंसान होते हैं। उनका एक अपना दिमाग होता है, उनकी एक अपनी सोच होती है, जबकि हम उनसे तवक्को कर रहे होते हैं कि वो जो हम कहें वो मनोअन उसको तस्लीम कर लें। सामने मोहतरम, उसका नतीजा यही होता है कि वालिदैन और बच्चों में इख्तिलाफ़ात बड़ी शदीद नौइयत के सामने आते हैं। अक्सर बच्चे अपने मामलात अपने दोस्तों से या बाहर जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन वो अपने वालिदैन से ऐसी बातें करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे वालिदैन हमारी बात को समझने या सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वालिदैन का ये ख्याल होता है कि ये बच्चे हमारी मलकियत हैं, लिहाजा जो हम कहें इनको मानना चाहिए। तो सामने मोहतरम, बहैसियत वालिदैन हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी, उसको भी अल्लाह तबारक तआला ने हमारी तरह ही एक मुकम्मल इंसान बनाया है, उसको भी सोच समझ अक्ल व दानिश दी है। तो लिहाजा बजाय ये कि अपना कोई फ़ैसला उनके ऊपर थोपा जाए, उनके साथ डिस्कस कर ली जाए, उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा मौका शायद आता ही कम है, क्योंकि जो बाप होता है वो दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं होता, और इस तरह से माँ बाप और बच्चों के दरमियान फासले जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सामने मोहतरम, एक तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ताबेदार हों, हमारी बातों को तरजीह दें, तो उसके लिए हमें उनको दीनी तालीम से रूशनास कराना पड़ेगा। जब वो पढ़ेंगे कि और माँ बाप के आगे उफ़ तक ना कहो, और उसकी वजह उन्हें जब समझ आ जाएगी तो वो ताबेदार बन जाएंगे। जैसा कि इकबाल ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया था कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। कि बेटा अभी कम उम्री में था तो उसको बेआबो गया, मैदान में छोड़ दिया गया, और जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसे कहा गया कि मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा करना चाहता हूँ। तो बेटे ने सर तस्लीम में खम किया और कहा कि अब्बा जान, जो आपके रब की मंशा है मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो सामने मोहतरम, इसमें तरबियत का बड़ा अहम किरदार होता है। हमें चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहनकार में हों, हमारी बातों को अहमियत दें, तो फिर आप उन्हें दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करें। बदकिस्मती से हम खुद दीन की इस्लाहात से बिदकते हैं। हमें डर लगता है कि शायद हम दीन के कहने पर चले, दीन की बातों पर अमल किया तो शायद हम दकियानूसी हो जाएंगे, हम मॉडर्न नहीं होंगे। सामने मोहतरम, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। दीन कभी भी नुकसान नहीं देता। आज भी हम जहाँ पर जितनी जदोजहद और कोशिश के साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाते हैं, वहीं पर उनको खुद और दीगर इस्लाही जगहों से दीनी तालीमात जो हैं
وہ دلانا چاہیے، تاکہ کم از کم ہمارے بچے اگر اور کچھ نہ کریں تو کم از کم ہماری فیلنگز کو، ہمارے احساسات کو سمجھ سکیں۔ سامعین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں جو اس کا بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے لیے وہ آخری جو کلمات ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو غسل دے سکے، وہ پیشہ ور لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے باپ کو غسل دیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم محسوس کریں تو اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے۔ سامعین محترم، ہم نے ان باتوں پہ فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے جو نالاں رہتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، وہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے، اور اس کا واحد حل جو ہے وہ دینی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔